जो भी कुछ हो रहा है सरफेस लेवल पे वो सिर्फ वैसा ही है जैसे नल से पानी आ रहा है। तो नल एक निमित्त मात्र है, एक मीडियम है, नल सोर्स नहीं है। तो भी मनुष्य कार्य कर रहा है, मनुष्य सिर्फ माध्यम है। जो भी दिख रहा है वो सिर्फ मीडियम है। मेन सोर्स आत्मा है, ईश्वर है। तो ईश्वर में जब मन स्थापित हो जाता है वहीं पे पूर्णता आ जाती है। जब तक मन का केंद्र संसार है तब तक दुख है, और जब मन का केंद्र ईश्वर हो जाता, आत्मा हो जाता है, तो आप संसार में रहते हुए भी आप आनंद में रहते हो, शांति में रहते हो। आपको दुख, अशांति, चिंता छू भी नहीं सकता है। उस कमल के फूल की तरह जो कीचड़ में रहते हुए भी उसके ऊपर कोई भी पानी का बूंद टिक नहीं पाता है, कीचड़ उसके ऊपर टिक नहीं पाता है। ठीक उसी तरह जब मनुष्य का केंद्र ईश्वर हो जाता है तो संसार में रहते हुए भी अचिंत हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, सच्चित आनंद हो जाता है। उस पर कोई चिंता टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि वो चिंता नहीं करता, वो चिंतन करता है, वो ईश्वर का चिंतन करता है। उसी को भक्ति कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा टॉपिक लेकर आया हूँ। मनुष्य के दुख और चिंता का क्या कारण है और क्या निवारण है, क्या समाधान है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। दोस्तों, हर एक के घर में नल तो होगा ही, जो बेसिन, किचन, बाथरूम में लगा होता है। टेप, वाटर टेप, जिसे हम लोग बचपन में जब देखते थे तो यही लगता था कि जो पानी आ रहा है, जो मेन सोर्स पानी का क्या है, वो नल है। नल ही मेन सोर्स है पानी का, यही हमें लगता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तो हमें ये बोध हुआ कि जो पानी आ रहा है नल से वो असल में टंकी से आ रहा है। छत पे वाटर टैंक है, वहाँ से पाइपलाइन है जो हर एक के घर में क्या है, कनेक्टेड है, वहाँ से पानी आ रहा है। और वो जो पानी टंकी में भी जो पानी आ रहा है वो ग्राउंड वाटर से आ रहा है। तो मेन जो सोर्स है पानी का वो असल में क्या है, ग्राउंड वाटर है, टेप नहीं है। टेप दिख रहा है, सरफेस पे वही दिख रहा है, लेकिन जो दिख नहीं रहा है, अप्रत्यक्ष है, वो क्या है, ग्राउंड वाटर है। वो असीम है, वहीं से क्या है, पानी आ रहा है। उसका जो मेन सोर्स पानी का क्या है, ग्राउंड वाटर। लेकिन अज्ञानता के वजह से हमें क्या लग रहा था, जब हम लोग छोटे थे तो अज्ञानता की वजह से क्या लग रहा था कि पानी जो है वो टेप से आ रहा है, नल से आ रहा है। तो नल ही क्या है, मेन सोर्स है, मेन जो स्रोत है वो नल ही लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े हुए, ये ज्ञान हुआ, ये बोध हुआ कि जो पानी का जो मेन सोर्स नल नहीं और न टंकी, जो मेन सोर्स कौन है, वो ग्राउंड वाटर है, जिसे हम लोग मोटर के जरिए पानी को टंकी में चढ़ाते हैं और वहाँ से फिर नल में वो पानी आता है। ठीक उसी तरह जब हमें आत्मा का बोध नहीं होता है, ईश्वर का बोध नहीं होता है, तो हमें यही लगता है कि दुनिया में सब कुछ कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है। ईश्वर नहीं कर रहा, मनुष्य कर रहा है। सरफेस लेवल पे जो दिख रहा है उसी को हम लोग सत्य मान लेते हैं कि सब कुछ का कारण कौन है, मनुष्य है। ये पूरा जो सिस्टम है, समाज है, उस सब का कारण कौन है, मनुष्य है। यही हमें गलत फहमी हो जाता है। जिसे आत्मा का बोध नहीं होता है, जिसे ईश्वर का बोध नहीं होता है, ईश्वर कौन है, आत्मा क्या है, उसे यही लगता है कि जगत में जो भी कुछ हो रहा है वो मनुष्य ही कर रहा है।
सरफेस लेवल पे जो भी कुछ हो रहा है उसी को हम लोग सत्य मान लेते हैं। लेकिन असल में जो भी कुछ हो रहा है दुनिया में, उसका जो मेन सोर्स कौन है? वो ईश्वर है, वो आत्मा है, जो असीम है, जो अप्रत्यक्ष है, वो दिखता नहीं है। लेकिन वही कारण, ग्राउंड वाटर की तरह, जो दिखता तो है नहीं, लेकिन वहीं से पानी आ रहा है। पानी का जो मेन सोर्स नल में जो आ रहा है वो ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर दिख नहीं रहा है, वो अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष क्या है? टेप वाटर। तो टेप वाटर को ही हम लोग क्या मान लेते हैं? वही रियल लगने लगता है, वही जो मेन सोर्स लगने लगता है। लेकिन मेन सोर्स वो नहीं है, मेन सोर्स ग्राउंड वाटर है। ठीक उसी तरह इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, जगत में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, उसका मेन सोर्स कौन है? ईश्वर है, आत्मा है। आत्मा ही मेन सोर्स है, मेन स्रोत है। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वही बैकग्राउंड है, वही सब्जेक्ट, वही दृष्टा है। सारे दृश्य का कारण कौन है? वही दृष्टा, वही आत्मा, वही ईश्वर, जो कि अप्रत्यक्ष है। वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो वो दिख जाता। जितना भी कुछ आप देख पा रहे हो, सोच पा रहे हो, वो सब कुछ क्या ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में ही सोचा जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन जो सोच रहा है, जो देख रहा है, उसको ना देखा जा सकता, ना उसके बारे में सोचा जा सकता है। क्योंकि वही क्या है? सोर्स है, सब्जेक्ट है, वही मेन सोर्स है। सोर्स को देखा नहीं जा सकता है, सोर्स के बारे में विचार नहीं किया जा सकता है। सोर्स को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, वो भी सोर्स बन के ही। सोर्स से आप अलग हो के सोर्स को आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि सब कुछ का कारण सोर्स ही है और सोर्स ही देख रहा है। वही दृष्टा है, वही ईश्वर है, वही आत्मा है। इसलिए उसे देखा ही नहीं जा सकता है। अगर उसको आप देख रहे हो तो मतलब वो सोर्स नहीं है, वो फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो फिर दृश्य हो जाएगा। तो फिर दृष्टा कोई और होगा। लेकिन दृष्टा तो हमेशा था, है, रहेगा। जब भी कुछ देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, इसका मतलब दृष्टा है वहां पे, चेतना है वहां पे, कॉन्शियसनेस है वहां पे, ईश्वर है वहां पे, जो कि अप्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। उस बिजली की तरह जिसे हम लोग देखते तो नहीं है, लेकिन वो अगर नहीं हो तो न पंखा चलेगा, न एसी चलेगा, न वॉशिंग मशीन चलेगा, न और कोई अन्य गैजेट्स ही चलेगा। वही कारण है। सारे जो गैजेट्स का एप्लीकेशन का जो मेन कारण कौन है? वो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बिजली है। ठीक उसी तरह संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो भी दृश्य दिख रहा है, चल रहा है, हो रहा है, उसका मूल कारण कौन है? आत्मा, ईश्वर, जो दिखता नहीं है, जो देखता है। और जो देखता है वो दिखता नहीं है, क्योंकि वही सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं हो तो कुछ भी नहीं दिखेगा, वही मूल कारण है। लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं? हम लोग समझ लेते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है उसका मूल कारण क्या है? इंसान, नेम्स एंड फॉर्म्स, जो बाहरी रूप रंग है, उसी को हम लोग स्रोत मान लेते हैं। और फिर हम लोग जो लिमिटलेस है उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उससे लिंक हमारा टूट जाता है, ईश्वर से हमारा लिंक टूट जाता है। और जब असीम से लिंक टूट जाता है तो हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं? छोटा समझने लगते हैं, सीमित मात्र समझने लगते हैं,
सीमा समझने लगते हैं। और फिर क्या होता है, फिर कोई भी समस्या आता है, प्रॉब्लम्स आता है, ऑब्स्टिकल्स आता है, चैलेंजेस आता है, तो उसके सामने हम लोग अपने आप को छोटा समझते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं। दुख का मेन कारण क्या है? अपने आप को वो सीमाहीन से अलग समझना। उससे डिस्कनेक्शन ही सारे दुख और चिंता का कारण है। क्योंकि जब हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग अपने आप को सीमा समझने लगते हैं, छोटा समझने लगते हैं, और जो प्रॉब्लम्स आता है, चैलेंजेस आता है, उसको बड़ा समझने लगते हैं, और फिर चिंता में डूब जाते हैं कि प्रॉब्लम से हम पार कैसे हो, चैलेंजेस से पार कैसे हो। लेकिन जब हमारा लिंक उस असीम ईश्वर से, आत्मा से जुड़ता है भक्ति के माध्यम से, जैसे पाइपलाइन तो पूरा कनेक्टेड है, टंकी से जो पाइपलाइन आ रहा है वो नल तक आ रहा है, और टंकी का जो पाइपलाइन है वो ग्राउंड वाटर से कनेक्टेड है। लेकिन अगर मोटर को ऑन नहीं किए तो पानी चढ़ेगा ही नहीं ऊपर, और पानी नल तक आएगा ही नहीं। ठीक उसी तरह हम ईश्वर से न कभी अलग थे, न हैं और न हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोग अपने आप को जब समझने लगते हैं कि हम ही लोग सोर्स हैं, जो भी कुछ हो रहा है उसका जो मेन कारण कौन है, आदमी है, मनुष्य है, तो फिर क्या हो जाता है, फिर हम लोग ईश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो कनेक्शन होते हुए भी वो लिंक टूट जाता है, और वो लिंक तभी जुड़ सकता है जब हमारे मन में भक्ति हो। उस मोटर की तरह जब तक वो मोटर चलेगा नहीं, मोटर ऑन नहीं होगा, तब तक पानी टंकी में नहीं जाएगा, और पानी टंकी में नहीं जाएगा तब तक वो पानी जो है नल तक नहीं आएगा। ठीक उसी तरह जब तक हमारा मन ईश्वर में स्थापित नहीं होता है तब तक वो भक्ति नहीं है, और जहाँ भक्ति नहीं है फिर वहाँ पे चिंता है, दुख है। क्योंकि चिंता और दुख तभी होता है जब हम लोग ईश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब कनेक्शन जो है वो टूट जाता है तभी दुख और चिंता आ जाता है जीवन में। क्योंकि हम लोग सीमा समझने लगते हैं अपने आप को, हम लोग सीमित मात्र समझने लगते हैं। जो नल असीम से जुड़ा हुआ है पाइपलाइन के जरिए, अगर मोटर चालू नहीं हो तो क्या हो जाता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। पानी जो है वो आ नहीं सकता नल में, कनेक्शन बैठा हुआ है लेकिन नल तक पानी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि मोटर ऑन नहीं है। ठीक उसी तरह कनेक्शन हमारा ईश्वर से पहले से था, है और रहेगा। लेकिन जब तक मन ईश्वर में नहीं लगा है, ईश्वर में स्थापित नहीं हुआ है, जब तक हम लोग यही समझ रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं मतलब नेम्स एंड फॉर्म्स, शरीर मात्र सब कुछ कर रहा है, तब तक क्या होगा, हम लोग ईश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और ये डिस्कनेक्शन ही दुख, अशांति, जेलसी, डर और लालच का कारण है। सब सारे जो विकार हैं उसका मूल कारण क्या है? ईश्वर से डिस्कनेक्शन। और जब भक्ति के माध्यम से मन ईश्वर में स्थापित हो जाता है तो हमें ये बोध हो जाता है कि सब कुछ का मूल कारण क्या है? ईश्वर है, जो अप्रत्यक्ष है, वो ग्राउंड वाटर की तरह, जो सिर्फ नल के द्वारा दिख रहा है, जो ये शरीर के द्वारा दिख रहा है, लेकिन वो जो मूल कारण क्या है? अशरीरी है, आत्मा है। आत्मा मूल कारण है, ईश्वर मूल कारण है। वो सरफेस पे नहीं दिख रहा है, लेकिन जितने भी सरफेस पे जो भी कुछ दिख रहा है उसका मूल कारण ईश्वर है, आत्मा है। तो ये बोध ही मनुष्य को
मुक्ति की ओर ले जाता है, मोक्ष की ओर ले जाता है, शांति की ओर ले जाता है, आनंद की ओर ले जाता है। उस असीम से कनेक्शन जोड़ देता है, लिंक जोड़ देता है। और जब आप असीम से जुड़ जाते हो तो फिर कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी चैलेंज उस असीम के सामने टिक नहीं पाता है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम्स उस असीम से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। कोई भी चैलेंजेस उस असीम, लिमिटलेस से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। लिमिटलेस मतलब क्या? उस लिमिटलेस को ही ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, आत्मा कहते हैं। वो लिमिटलेस ब्रह्म अनंत है, अजन्मा है, पूर्ण है, अद्वैत है, उसी को सच्चित आनंद कहते हैं। तो जब हम लोग उससे जुड़ जाते हैं तो फिर जीवन में कोई भी दुख, अशांति नहीं रहता है। दुख का कारण क्या है? अपने आप को सोर्स समझ लेना। अपने आप मतलब ये नेम्स एंड फॉर्म्स को सोर्स समझ लेना, यही दुख का कारण है। जो भी कुछ हो रहा है सरफेस लेवल पे, वो सिर्फ वैसा ही है जैसे नल से पानी आ रहा है। तो नल एक निमित्त मात्र है, एक मीडियम है, नल सोर्स नहीं है। तो भी मनुष्य कार्य कर रहा है, मनुष्य सिर्फ माध्यम है। जो भी दिख रहा है वो सिर्फ मीडियम है। मेन सोर्स आत्मा है, ईश्वर है। तो ईश्वर में जब मन स्थापित हो जाता है, वहीं पे पूर्णता आ जाती है। जब तक मन का केंद्र संसार है तब तक दुख है, और जब मन का केंद्र ईश्वर हो जाता, आत्मा हो जाता है, तो आप संसार में रहते हुए भी आप आनंद में रहते हो, शांति में रहते हो। आपको दुख, अशांति, चिंता छू भी नहीं सकता है। उस कमल के फूल की तरह जो कीचड़ में रहते हुए भी उसके ऊपर कोई भी पानी का बूंद टिक नहीं पाता है, कीचड़ उसके ऊपर टिक नहीं पाता है। ठीक उसी तरह जब मनुष्य का केंद्र ईश्वर हो जाता है तो संसार में रहते हुए भी अचिंत हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, सच्चित आनंद हो जाता है। उस पर कोई चिंता टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि वो चिंता नहीं करता, वो चिंतन करता है, वो ईश्वर का चिंतन करता है। उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति का मूल अर्थ क्या है? भक्ति का मूल यही अर्थ है, जब आपका मन का केंद्र ईश्वर हो जाए, मन के केंद्र में ईश्वर बैठ जाए, उसी अवस्था को भक्ति कहा जाता है। उसी अवस्था को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और स्थित प्रज्ञ की अवस्था में दुख और चिंता टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो सोर्स है वो इन सब से परे है, और आप उस सोर्स से जुड़े हुए हो, इसलिए आप उससे अलग नहीं हो। तो जीवन में भक्ति की कमी ही चिंता, दुख का कारण है, और जीवन में भक्ति होना ही आनंद है, शांति है, पूर्णता है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।